सब प्राणियों के प्रति दया और निर्विरोध, वासनाओं के वेग को रोकना, जीव हिंसा न करना, समय पर आते समय पाकर सुअवसर मिले तो दान करना, गुरुजनों के प्रति विनम्र होना, ये जीवन में कल्याणकारी और शांतिदायी कर्म और स्वभाव है। अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न हो गए बनारसी दास। वो अपनी प्रियता से बड़े प्रसिद्ध थे, सत्यता से बड़े प्रसिद्ध थे, वो सत्य बोलते थे। બનારસી દાસનો સ્વભાવ સત્ય બોલવામાં એટલો બધો જાણીતો હતો કે અકબરને સંતોષ હતો। એકવાર અકબરજી એની પરીક્ષા લેવા માટે બનારસી દાસને સભામાં બોલાવીને કહ્યું કે મારા હાથમાં પક્ષી મરેલો છે કે જીવતો છે, મુઠ્ઠી વાળી કપડું ઢાંકી આ પક્ષી મરેલો છે કે જીવતો છે? ये पक्षी मेरे हाथ में जो है रुमाल ढका हुआ है पक्षी है। अब बताओ कि पक्षी मरा हुआ है कि जिंदा है? बनारसी दास थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, चुप हो गए। सोचने लगे अगर मैं बोलता हूँ ये पक्षी जिंदा है तो अकबर उसका गला दबा देगा। अकबर बोलता है कि आज तेरी परीक्षा है, सत्य बोलने में तुम प्रसिद्ध हो। अगर आज का सत्य तुम्हारा सत्य नहीं हुआ, झूठ निकला, तो तुमको देश से निकाल दूंगा, पदच्युत करके देश से निकाल दूंगा। हाथ में पक्षी है, ऊपर रुमाल ढका है। अकबर पूछता है कि पक्षी जिंदा है कि मरा हुआ है? बनारसी दास सोचता है कि अगर मैं कह दूं कि ये मरा हुआ है तो अकबर रुमाल हटा देगा और पक्षी को छोड़ेगा तो उड़ान भरेगा, मेरी बात झूठी हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ पक्षी जिंदा है तो पक्षी का गला दबा देगा, दिखाएगा कि तेरी बात झूठी निकली। अकबर मुझे हराना चाहता है इस बात में, तो अगर मैं मरा हुआ पक्षी बोलता हूँ तो जीवित दिखा देगा और जिंदा पक्षी बोलता हूं तो उसका गला दबा देगा, मर जाएगा पक्षी। घड़ी भर वो शांत रहे, चुप रहे, फिर दृढ़ता से बोला कि जहां पर ना पक्षी मरा हुआ है, मरा हुआ। अकबर ने वही किया, बनारसी दास को झूठा साबित करने के लिए रुमाल हटा दिया, मुट्ठी खोल दी, पक्षी उड़ गया। बोले तुम आज झूठे साबित हो गए, तुम्हें पदच्युत किया जाता और देश से निकाला जाता है। लेकिन बनारसी दास के चित्त में शोभ नहीं हुआ और चेहरे की प्रसन्नता गायब नहीं हुई। क्लेश मुक्त मन, चमकता मुख, ये पुण्य आत्मा की निशानी है। क्लेश मुक्त मन और चमकता चेहरा, प्रसन्न चेहरा, ये दोनों दिखाई दिया। पदच्युत का आदेश सुना, देश से निक्सी सुनी, फिर भी बनारसी दास के चेहरे पर मलिनता नहीं आई और चित्त में शोभ नहीं हुआ। अकबर कहते हैं कि क्यों, तुम्हें कुछ कहना है क्या सफाई में? बोले अगर तुम्हारी सुनने की ख्वाहिश है तो मैं कह देता हूं, नहीं तो मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ अच्छा सुनाओ। मैंने जानबूझ के कहा कि पक्षी मरा हुआ है। अगर मैं पक्षी जिंदा बोलता तो आप उसका गला दबा देते। मैं सत्यवादिता में तो प्रसिद्ध हूं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं कि किसी की जान ले ले। इसलिए जानबूझ के मैंने असत्य बोला कि पक्षी मरा हुआ है ताकि उसको जीवन दान मिल जाए। सत्यम ब्रूयात हितम ब्रूयात, सत्य बोलो और हितकर बोलो और मधुर बोलो। कभी कभी माँ सत्य तो बोलती है लेकिन मधुर नहीं, कटु बोलती।
कभी कभी माँ सत्य भी नहीं बोलती, मधुर भी नहीं बोलती और कटु बोलती, लेकिन हितकर तो बोलती। दवा कड़वी झेर होती है, जो हूँ पी छू मीठी छे मीठी छे, ले 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 पी पी पी, नहीं पिए પડશે એક લાફો મારા રોયા, એ પોલીસવાળા, એ બાવા એને પકડીને લઈ જા। ત્યાં બાવો એ નથી ને પોલીસવાળો એ નથી કે પેલો રહે જો પકડી જશે। लेकिन माँ का भाव हित का है। जो प्राणी मात्र के लिए हित की भावना करता है उसका चित्त प्रसन्न रहता है, उसके चेहरे की चमक बनी रहती है, उसके मन का माधुर्य बना रहता है, उसका मन मलान नहीं होता। चाहे ऐसा बनारसीदास हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे नानक हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे एकनाथ हो, चाहे नरसिंह मेहता हो। नरसिंह मेहता पर लांछन लगाने वालों लोगों ने तो हद कर दी। नरसिंह मेहता का तेज प्रभाव देखकर लोगों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचे। और नागर ब्राह्मण, वो नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण, उन्हीं के नागर ब्राह्मणों में और उन्हीं का कोई मामा और कोई सगे वाला एक्शन कमेटी का मेंबर हुआ है। फिर भी नरसिंह मेहता का चित्त मलिन नहीं और चेहरा उदास नहीं। ये चमक है पर उपकार और सत्य के प्रभाव। सत्य एक परमात्मा है और वो परमात्मा सब जगह सब में है। ये बात भगवान अपने मुंह से कहेंगे। ये गीता का श्लोक चलते फिरते चित्त की प्रसन्नता और मुखमंडल का ओजस्वी तेजस्वी बनना और जीवन विघ्न बाधाओं के बीच भी निर्लेप नारायण के सुख से ओतप्रोत रहे, ये ऐसा श्लोक है। भगवत गीता 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। समं पश्यन्निह सर्वत्र, समं पश्यन्निह सर्वत्र, सम अवस्थितम् ईश्वरम्, न हि न सत्यम् आत्मानं, न हि न सत्यम् आत्मा, ततो याति परां गतिं, ततो याति परां गतिम्।